आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम को शिकस्तें क्यों हुई हैं, हेड कोच ब्रेन बरन फट पड़े हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और ज़का अशरफ का अपना अलग मौक़िफ़ है, जबकि मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगा कि पाकिस्तान टीम की शिकस्त की दर हकीकत वजह क्या है, जिसके बाद आप फ़ैसला कर सकेंगे कि पाकिस्तान टीम को शिकस्तें असल में किस वजह से हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ग्रांट ब्रेड बरन, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच हैं, मिकी आर्थर डायरेक्टर हैं और वो हेड कोच हैं। अब उनका ये कहना है कि कोलकाता में जो उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक से दो अहम चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने अपनी रैंकिंग के ऊपर सवाल उठाया कि हम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ नहीं खेलते, इसलिए रैंकिंग ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। चलें इस बात को मान लेते हैं, ये उनकी बात गलत नहीं है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि हमने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली है, हम वैसे नहीं हैं जहाँ पर हम हैं, हमारी सलाहियत इससे कहीं बेहतर है, हम शायद 4 लगातार शिकस्तों के मुस्तहिक नहीं थे। चलें ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है, उनका ये कहना है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही है या उनको स्विंग तक नहीं मिल रही है। ये उनका मौक़िफ़ इंतहाई हैरान कुन है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर इनको पता है कि हमारे बॉलर्स को स्विंग नहीं मिल रही है, हमारे स्पिनर्स की विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? उनके जो बॉलिंग कोच हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको भारत की कंडीशंस का पहले से पता नहीं था? और ये गैर मुंतकी बात है, क्योंकि इसी पिच पर भारत के तमाम बॉलर्स बड़ी बड़ी स्विंग करा रहे हैं। चले भारत को ये एडवांटेज दे देते हैं कि उनके होम कंडीशंस हैं, वो हम आहंग हो चुके हैं, उनको जानते हैं। लेकिन जो बाकी टीमों के बॉलर्स हैं वो भी कामयाब हो रहे हैं, चाहे फास्ट बॉलर्स हों चाहे स्पिनर्स हों। तो यहाँ पर ये कैसे कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान जिन मैचों में खेलता है तो उसी टाइम जो रिवर्स स्विंग होना है या स्विंग होना है बंद हो जाती है और बाकी मैचों में स्विंग होती रहती है। ये इंतहाई एक नामाकूल सी बात है जो ब्रेंट बरन ने कही है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि टीमें जो हैं 4 साल पहले तैयारी करती हैं, हमने 6 माह पहले वर्ल्ड कप की तैयारी की थी। तो ये इंतहाई उससे बड़ा भोंडा मौक़िफ़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रेड बरन जब पाकिस्तान टीम में आए थे एज ए हेड कोच, तो उस टाइम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अरूज पर थी। तो तैयारी किसे कहते हैं? तैयारी करने के लिए क्या आपको हल बेलचे चलाना पड़ते हैं? क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, क्रिकेट तो खेल रहे थे और हमारी कारकर्दगी अरूज पर थी। तीनों फार्मेट्स में हम अच्छा खेल रहे थे, मासवाए टेस्ट फार्मेट के जो एक सीरीज़ खेली थी वो भी। उसके बाद तो पाकिस्तान टीम फॉर्म में वापस आ गई थी, पाकिस्तान टीम अपने अरूज पर थी। और ब्रेड बरन कह रहे हैं कि भाई 6 माह में तो तुमने बेड़ा गर्क किया है टीम का, तुम्हारे दौर में तो बेड़ा गर्क हुआ है। एशिया कप अगर यहाँ की स्विंग नहीं हो रही तो श्रीलंका में क्या हो रहा था? श्रीलंका में भी तो हम नाकाम हुए। तो ये एक गैर मंतकी सी बातें हैं। लगता है ऐसा है कि ब्रेंट बरन को ख्वाब दिखा रहे हैं अगले 4 साल, मतलब अगले 4 साल हमें कोच रखो तो हम अच्छे नतीजे देंगे। ये वही हैं कि जो 40 साल हुकूमत करने के बाद कहते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए तो हम मुल्क को सुधार देंगे। तो यही ब्रेंट बरन ने शायद सीख लिया है पाकिस्तान के सियासतदानों से, हमें एक बार फिर मौका मिल जाए तो पाकिस्तान की तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो सकेगी। ये एक गैर मंतकी सी बात है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और उसके अलावा ज़का अशरफ, उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक उन्होंने बात पते की है कि पाकिस्तान को शिकस्तों की वजह लीग्स है। और यही बात हम पहले से कह रहे थे कि नजम सेठी ने अपनी वाह कराने के चक्कर में जिस तरह अतवार बाज़ार लगाया था लीग्स का, हर खिलाड़ी को परमिशन दे रहे थे, उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को थकावट का शिकार किया। उन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान टीम का ये हाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़का अशरफ ये बात सही कर रहे हैं। और जब नजम सेठी ये कर रहे थे उसी टाइम हमने ये पॉइंट नोट किया था और कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था, तो उनका ये कहना था कि आप इस बात की टेंशन ना लें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नजम सेठी को क्या पता, क्रिकेट के अलफ बे भी उनको पता नहीं है। वो तो शौक़ी आ जाते हैं यहाँ पर, जिस तरह ज़का अशरफ आए हुए हैं कि रमीज़ राजा ने अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स खेलने से रोका हुआ था तो उसकी वजह यही थी, वो क्रिकेट की चीज़ें समझते थे, वो बॉडी लैंग्वेज को समझते थे, जिससे में क्या थकावट होती है, क्या ज़रूरत होती है, वो इन तमाम चीज़ों को समझते थे, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान के प्लेयर्स पर गैर मुल्की लीग्स खेलने पर पाबंदी थी। एक महदूद हद तक परमिशन मिलती थी, वरना एनओसी अक्सर रुके रहते थे और ये खिलाड़ी अपने साफ़ी दोस्तों के ज़रिए प्रेशर डलवाते थे कि ख़बरें चलवाते थे कि उसको एनओसी नहीं मिला, अब ये होगा, उसका अब ये हो जाएगा। तो उन खिलाड़ियों को जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है रेगुलर बुनियादों पर, उनको एनओसी देना तो खैर मसला नहीं है, जैसा कि आज़म खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। लेकिन वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे हारिस रऊफ़ को
हर जगह भेजा गया, शाहीन अफरीदी खेलते हुए दिखाई दिए, शादाब, बाबर आजम, नसीम शाह। तो ये चीज़ें फिर पाकिस्तान टीम को अब उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये चीज़ जो ज़का अशरफ ने कही है, बेशक किसी के कहने पे कही है या ख़ुद उनके जहन में यह बात आई है। अब तो ये मौक़िफ़ हैं ब्रेन ब्रन का और ज़का अशरफ का, लेकिन मेरे एक स्टेट्स हैं जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को दर हकीकत शिकस्त किस लिए हुई है। कोई बैटर्स का कहेगा, कोई बॉलर्स का कहेगा, कोई कप्तानी का कहेगा, कोई हेड कोच का कहेगा, लेकिन आपके सामने जो स्टेट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। अगर हम शुरू से बात कर लेते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ मैच की बात करें, वो तो बाबर आजम की गलती की वजह से हार है, क्योंकि 30वें ओवर में पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर मैच में वापस आ चुकी थी। अगर बाबर आजम वहाँ पर विकेट ना गंवाते तो पाकिस्तान टीम बासानी वो मैच जीत सकती थी। रिजवान भी क्रीज़ पर सेट हुए थे, तो ये उसकी तो कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दीगर मैचेस हैं उसके ऊपर अलग बहस है, लेकिन मैं आपके सामने ओवरऑल स्टेट्स रख रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पावर प्ले की, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि पावर प्ले जीतने वाली टीमें ही मैच जीतती हैं। ये T20 फॉर्मेट में तो किसी हद तक सही है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में आपके पास मिडल ओवर्स का और डेथ ओवर्स का खेल भी होता है, इसलिए पावर प्ले उतना ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन अगर कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ज़्यादा बुरी कारकर्दगी भी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान का जो मजमूई रन रेट रहा 5.21 रहा, 42 चौके और छक्के कम लगाए, सिर्फ 2 छक्के लगा सके अब तक, और 8 विकेटें गिराई हैं। तो इस तरह देखा जाए इंडिया ने 7 विकेटें गिराई हैं। ये तमाम जो पावर प्ले के स्टेट्स हैं या तमाम जो बयान कर रहा हूँ, ये उसी टाइम की हैं जब तमाम टीमें अपने 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं। और इंडिया सिर्फ 2 ही टीमें हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसने 7 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन रेट से रन बनाए, मिचेल मार्च और डेविड वार्नर की बैटिंग की वजह से। इंडिया दूसरी टीम है जिसने गेंदों से ज़्यादा रन बनाए, वरना दीगर तमाम टीमों का जो रन रेट है मासवाए बांग्लादेश और नीदरलैंड के जिनका 5 से कम है, वरना 5.20 से लेकर 5.93 रहा। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम ज़्यादा बुरी नहीं खेली है। और इसके अलावा अगर बॉलिंग में बात करें, पावर प्ले में बॉलिंग की, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम वाज़े तौर पर सबसे बुरी टीम साबित हुई है। और यही पाकिस्तान की शिकस्त की एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही टीम है जिसने फ़ी ओवर डेथ ओवर में 6.5 रन से भी ज़्यादा रन दिए हैं, वरना दीगर टीमें इससे कम रही हैं। इवन के इंडिया ने तो 5 रन फ़ी ओवर से भी कम रन दिए हैं, और जो उनकी फतह की एक बड़ी वजह है। और पाकिस्तान की डेथ पावर प्ले में नाकामी की एक बड़ी वजह शाहीन शाह अफरीदी की ख़राब बॉलिंग है, जिसे हम पावर प्ले का सबसे बेस्ट बॉलर कहते थे, वही सबसे नाकाम बॉलर साबित हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 टीमें हैं जिन्होंने गेंदों से ज़्यादा रन दिए हैं, वो हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड, और दोनों के नतीजे आपके सामने हैं। पाकिस्तान 7वें नंबर पर जा चुकी है और इंग्लैंड की टीम 10वें नंबर पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर। इसके अलावा अगर बाउंड्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने पावर प्ले में 56 चौके लगवाए हैं, जो कि किसी भी टीम की जानिब से दिए जाने वाले सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं। इसके अलावा इंग्लैंड ने 50 चौके लगवाए हैं। तो ये 2 ही टीमें हैं जिनके बॉलर्स ने पावर प्ले में 50 या इससे ज़्यादा चौके खाए हैं, तो उनके नतीजे आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर छक्कों की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने के बॉलर्स ने 11 छक्के खाए हैं, जो कि महज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बाद किसी भी टीम के बॉलर्स को पावर प्ले में लगने वाले तीसरे ज़्यादा छक्के हैं। और विकेटों के एतबार से भी देखें तो पाकिस्तान टीम खासी नाकाम रही है, सबसे कम 6 विकेटें हासिल की हैं। अगर नीदरलैंड की या किसी और टीम की बात करें, वो भी पाकिस्तान से बेहतर रही हैं, तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान टीम को एक बड़ा नुकसान हुआ है। पावर प्ले में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मायूस कन रही है। मिडल ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम खासी बेहतर है। पाकिस्तान का नेट जो रन रेट है बैटिंग में 5.89 रहा है जब 6 मैचेस हो चुके हैं, जो कि चौथा बेहतरीन रन रेट है किसी भी टीम का, जबकि 96 चौके लगाए हैं, जो कि मिडल ओवर्स में यानी कि 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक किसी भी टीम के बैटर्स की जानिब से लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा चौके हैं। और सिर्फ ऐसा है कि पाकिस्तान के बैटर्स इंडिया से भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं। इंडिया का जो रन रेट रहा है 5.67 रहा, जबकि पाकिस्तान का 5.89 रहा। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है ज़्यादा ख़राब नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान ने 24 विकेटें गंवाई हैं, लेकिन जो कि श्रीलंका से कम है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल इस कारकर्दगी को बहुत आउट क्लास नहीं तो बुरा भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान के बैटर्स ने डेथ ओवर्स में मिडल ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इसके अलावा अगर मिडल ओवर्स में बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ज़्यादा नाकाम हैं।
पाकिस्तान के बॉलर्स ने 6.16 रन दिए हैं मिडल ओवर्स में पर ओवर, और ये किसी भी टीम का सबसे बुरा इकनॉमी रेट है। पाकिस्तान के वाहिद टीम है जिसके बॉलर्स ने फ़ी गेंद के बदले ज़्यादा रन्स दिए। बाकी सबका जो इकनॉमी रेट है 6 रन फ़ी ओवर से नीचे रहा, लेकिन पाकिस्तान टीम यहाँ पर बुरी तरह नाकाम रही है। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 21 विकेटें हासिल की हैं, 82 चौके खाए हैं और 35 छक्के खाए हैं। किसी भी टीम ने इतने ज़्यादा छक्के नहीं खाए। हालांकि दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है जिसके बॉलर्स ने 23 छक्के खाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने यहाँ पर बड़ी हातम ताई वाला किरदार अदा किया है। 35 बार हरीफ बल्लेबाजों को छक्का लगाने का मौका दिया, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम इसलिए ज़्यादा नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान ने विकटें भी कम हासिल की हैं, जिनसे कम विकटें सिर्फ इंग्लैंड ने हासिल की हैं, और यही वजह है कि दोनों टीमों का जो मिडल ओवर में जो बॉलिंग नाकाम हुई है उसी की वजह से दोनों टीमों को शिकस्तें भी हुई हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अकाउंट में जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए पावर प्ले डेथ ओवर्स में पाकिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी की है और बॉलिंग भी अच्छी की है। अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग की बात कर लें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने 5.91 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से रन्स दिए हैं डेथ ओवर्स में, जो कि महज इंडिया के बाद किसी भी टीम का बेहतरीन इकनॉमी रेट है। और ये सिर्फ 2 ही टीमें हैं, पाकिस्तान और इंडिया, जिसने डेथ ओवर्स में यानी इनिंग्स के आखिरी 10 ओवर में गेंदों से कम रन्स दिए। पाकिस्तान के बॉलर्स ने 15 विकेटें हासिल की और इंडिया के बॉलर्स ने 18 विकेटें हासिल की, और पाकिस्तान के बॉलर्स को सिर्फ 5 छक्के लगे हैं, जो कि किसी भी टीम को डेथ ओवर्स में लगने वाले सबसे कम छक्के हैं। यानी पाकिस्तान के बॉलर्स पावर प्ले में नाकाम रहे, मिडल ओवर्स में नाकाम रहे, लेकिन डेथ ओवर्स में कामयाब रहे हैं। और डेथ ओवर्स की सिर्फ अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी बाकी जो बड़ा हिस्सा था 40 ओवर्स का उसको कवर नहीं कर सकती है। और अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान का डेथ ओवर्स में जो बैटिंग का रेशियो है वो भी ज़्यादा बुरा नहीं है, 7.22 मिडल में खड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका ने 10.92 के इकनॉमी रेट के साथ रन रेट के साथ रन्स किए हैं, तो पाकिस्तान टीम ज़्यादा नीचे नहीं है। अफ़गानिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका से बेहतर है। इंडिया का इकनॉमी रन रेट इसलिए कम कहा जा सकता है कि जब उन्होंने टारगेट चेस किया तो आखिरी ओवर्स में उन्हें मार धाड़ की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए शायद वो स्लो खेले हैं और विकेट की हिफाजत की है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन अहम चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा 19 विकेटें भी ऑस्ट्रेलवी टीम के हमरा डेथ ओवर्स में पाकिस्तान ही ने गंवाई हैं। सिर्फ 12 छक्के लगाए, 21 चौके लगाए। लेकिन इस चीज़ को हटा के अगर रन रेट देखा जाए तो पाकिस्तान ने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी डेथ ओवर्स में अच्छे खेल का मुजाहरा किया। तो यहाँ पर जो लुब्बे लबाब है वो यही है कि दर हकीकत पाकिस्तान की नाकामी की वजह बॉलिंग है, जो कि पावर प्ले में और मिडल ओवर्स में सबसे नाकाम साबित हुई। और यही चीज़ थी जो कि पाकिस्तान के बैटर्स या डेथ ओवर्स की अच्छी बॉलिंग भी कवर ना कर सकी। और यहाँ पर अब हमारे कोचेस को, हमारे टेक्निकल कमेटी को, हमारे थिंक टैंक को सोचना है कि हमने गलतियाँ कहाँ की हैं और आइंदा आने वाले मैचेस में उनका तदारुक कहाँ हो सकता है। ये ना हो कि हड़ाउड़ी में वो चीज़ें जो बेहतर थी उनको भी ख़राब कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीसीबी की मैनेजमेंट को चाहिए कि तमाम हक़ाइक़ सामने रख कर, यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं या हमारे जो टीवी स्क्रीन बहरीन बैठते हैं उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं होता, वो बस एंकी बेंकी मार लेते हैं। अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी तो नाचेंगे, डांस भी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, श्रीलंका थल्ले थल्ले भी करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान टीम हार जाती है तो ये सबको कहते हैं सबको फारिग कर दो जी, इसको हटा दो, उसको हटा दो। तो क्रिकेट में ऐसा होता है नहीं। वो लोग जो कि इयोन मॉर्गन की हमेशा मिसाल देते हैं कि 2015 के वर्ल्ड कप में तारीख में पहली बार इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, क्वार्टर फाइनल के लिए बांग्लादेश से हार गई थी। लेकिन इयोन मॉर्गन के ऊपर एतमाद बरकरार रखा, नई टीम तैयार की, नई टीम से मुराद नए सिरे से टीम तैयार की और वर्ल्ड कप 2019 जीत कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर उल्टा मामला है, यहाँ पर एक जीत के बाद ये सब कुछ चेंज करने के दावे किए जाते हैं या इस तरह के मुतालबे किए जाते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उनके साथ भी मैं ये स्टेट्स शेयर करूँगा ताकि उनको भी इसमें मदद मिल सके कि पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के बाद किस तरह तश्कील करना है, पाकिस्तान टीम की बेहतरी कहाँ है, कहाँ खामियाँ हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है।